आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्या आपने कभी उन कारणों को जानने की कोशिश की है कि क्यों उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है? क्यों वो बार बार जो है कि पढ़ाई से वो भागता रहता है? जब भी आप उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं, थोड़ी देर वो बैठता है, फिर उसके बाद उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। तो क्या आपने कभी उन चीजों के बारे में पता लगाया है कि क्यों वो बैठता नहीं है, क्यों वो पढ़ने से भाग रहा है? सबसे पहले जो हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि वो ये है कि हमारे बच्चे का फाउंडेशन यानी बेस उसका क्या है, बहुत कमजोर है। इस चीज को हम रियलाइज नहीं करते हैं। अब बार बार हम उसको पढ़ने के लिए कहते हैं। बच्चा पढ़ने के लिए तभी बैठेगा जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी वो पढ़ने के लिए बैठेगा वो। इसलिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये देखना चाहिए कि उसका बेसिक्स, उसका फाउंडेशन जो है वो कितना कमजोर है या कितना मजबूत है। अगर उसका फाउंडेशन कमजोर है, अगर उसको बेसिक्स पे अगर हमें काम करना है, जैसे मान लीजिए उसको कैलकुलेशन में उसको प्रॉब्लम आ रही है, या उसको साइंस में कोई कॉन्सेप्ट उसका जो है, जो क्लास 6 7 में 8 में उसको पढ़ना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब जाके उसको 9 10 में उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। अगर बच्चे को अगर हम प्रॉपर तरीके से उसके बेस पे काम करें, यानी कि जिस हिसाब से अगर वो आगे बढ़ रहा है उसके कैलकुलेशन पे, मैथ में, साइंस में कॉन्सेप्ट्स पे, क्योंकि साइंस कॉन्सेप्ट्स पे सारे बेस्ड होते हैं, और हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं सब। तो जो भी चीजें हैं इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि बच्चों कि हमारे बच्चे किन किन सब्जेक्ट्स में क्या है, वीक हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ पे उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, और किस किस टॉपिक पे वो कुछ पढ़ने से या बोलने से वो भागते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें उन टॉपिक्स के बारे में पता लगाना चाहिए, और उसके बाद उस पर मेहनत करनी चाहिए। तो इतना काम तो पेरेंट्स की बस की बात तो है नहीं। और आजकल कोचिंग है या स्कूल है, वहां पे भी बेसिक एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जाती है। वहां पे क्या होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाई जाती है। उनका फोकस ये रहता है कि हमें फर्स्ट टर्म में इतना कंप्लीट कराना है। वो भी क्या है, सिलेक्टेड चैप्टर्स के होते हैं कि ये इतने चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स हैं तो 4 चैप्टर्स हमें हाफ ईयरली तक कंप्लीट करवाना है। तो इस बेस पे क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो वो बच्चों के बेसिक्स पे, फाउंडेशन पे वो ध्यान नहीं देते हैं। इसके लिए हमें, यानी कि हम पेरेंट्स को ही ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे कैसे उन चीजों को फेस करके आगे बढ़े। क्योंकि जब बच्चा कंपटीशन के माहौल में आता है ना, जब कॉम्पिटिटिव मोड में आता है, तो कंपटीशन में डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं कि जितना हमने बुक में स्टडी किया है बस उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, यानी उसी क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है वो चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बच्चों के बेसिक्स पे हमें ध्यान देना है। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बच्चे का बेसिक्स काफी कमजोर होने की वजह से वो आगे कहीं ना कहीं जाके वो क्लास 7th 8th 9th में जाकर के वो क्या होता है, वो अपने आप को गिव अप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका लाइफ आगे डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्योंकि कैरियर जो होता है ना, कैरियर कब ग्रो होता है, जब हम बच्चों को प्रॉपर तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उनको टाइम टू टाइम उनको जो है उनका टेस्ट, कि हाँ अभी तक बच्चा जितना भी चीज मैंने पढ़ाया है उसमें बच्चा अभी तक कहाँ तक वो खड़ा उतरा है। तो उसके लिए क्या होता है, टेस्ट वगैरह। हाँ, तो ये सब चीजें स्कूल या कोचिंग या जितने भी चीजें हैं आजकल सब जगह क्या होता है, प्रोफेशनल तरीके से क्या होती है, पढ़ाई होती है। आपके बच्चों के बेसिक्स पे वो काम नहीं करेंगे। इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं लेके आया हूं कि जिससे बच्चों को प्रॉपर तरीके से वो सारी चीजें मिले, जिससे बच्चे को पढ़ने में मन लगे, वो पढ़ने के लिए बैठे। मैथ्स करने से वो भाग रहा है, तो मैथ्स में जब तक उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर वो कैसे बैठेगा। इसलिए सबसे पहले हमें उन चीजों के बारे में पता लगाना होगा, और हम ऐसे ही टॉपिक्स पे हम काम करते हैं जिसपे बच्चे को बेसिक्स यानी उसके फाउंडेशन पर हम लोग काम करते हैं, जिससे बच्चे को आगे जाके उसका करियर आगे, मतलब करियर में उसको डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस रहे, वो जो भी चीज करना चाहे, जो भी वो करना चाहता है उस चीज को वो मत कर सके। क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव मोड है। कंपटीशन में जब तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि हम एक एक नंबर से क्या होता है, हमारी रैंकिंग बहुत पीछे हो जाती है। इसलिए हमें उन हर चीजों पे काम करना होगा।
तो इसके लिए हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिससे हर बच्चों का, जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चों का, जितने स्टूडेंट्स हैं, सबके फाउंडेशन पे हम लोग काम करते हैं, उनके बेसिक्स पे काम करते हैं, ताकि उन्हें पढ़ने में मन लगे, वो पढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं भागे। तो अगर आप लोग भी कुछ इस तरह के बेसिक्स पे काम करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग बेहिचक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकॉन्स को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट्स और नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। और हम चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर हो, ताकि उन्हें कहीं भी करियर को चूज करने में उन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब तक हम बच्चों के ब्रेन में वो सारे पॉजिटिव चीजें नहीं डालेंगे, तब तक बच्चा आगे जाके उनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके बच्चे बहुत सारे गलत स्टेप्स भी क्या करते उठाते हैं, जो कि उन्हें नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि क्यों उठाते हैं? क्योंकि जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस टाइप से उनके बेसिक्स पे काम किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो लोग एक्शन लेते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हर बच्चों का भविष्य, फ्यूचर ब्राइट हो, और हर बच्चे जो भी उनका एम है, जो भी उन्होंने सोच रखा कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर्स बनूं, या मैं कुछ भी बनूं, तो वो बन सके। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे करें तो प्लीज आप लोग बेहिचक इस हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो हम उस हिसाब से उस पर काम करेंगे। थैंक यू।